हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल NND पर। दरअसल दोस्तों, अमेरिका की संसद में एक बहुत बड़ा बिल पेश किया जा रहा है, जिस बिल का नाम चाइना लाइड पीपल डाइड एक्ट है। इसका मतलब है कि चीन ने सबको धोखे में रखा, झूठ बोला और इसी वजह से जो है दुनिया कोविड-19 की वजह से मारी गई। और इस बिल का उद्देश्य ये है कि कोविड-19 चाइना की वजह से जो है दुनिया भर में फैला। और ये बिल इतनी लेट इसलिए आया है क्योंकि पहले तो जैसे जो बाइडेन है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी फिलहाल, तो उनकी पार्टी का बहुमत था। लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उसने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया और इसी कारण अब इस बिल को अमेरिकी संसद में पेश किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के द्वारा। और इस बिल को लाने का फायदा ये होगा कि अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जब से कोविड आया था उनके देश में, तब से लेकर अब तक उन्होंने तकरीबन 4.6 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इस चीज़ पे लगा दिया कि हमारे देश से कोविड ख़त्म हो जाए या उसका असर हमारे देश पर नहीं रहे। और इस कारण अमेरिका की सरकार है जो उस पर कर्ज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस वजह से जो है इस बिल को संसद में लाना बहुत ज़रूरी था। और अगर देखा जाए तो जितना आज तक अमेरिका ने अपने देश में कोविड को हटाने में, उसको ख़त्म करने में पैसा लगा दिया, उतना तो कई देशों की GDP भी नहीं है। और इस बिल का मेन मकसद ये है कि जो 4.6 ट्रिलियन डॉलर जो अमेरिका ने अभी तक कोविड की वजह से खर्च किए हैं, तो उनका हर्जाना जो है वो चाइना से करेंगे। मतलब चाइना उनको ये 4.6 ट्रिलियन डॉलर वापस करेगा नुकसान के तौर पर। 4.6 ट्रिलियन डॉलर का तो पता नहीं कि चाइना उसको लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है शायद उस पर दबाव पड़ के और लौटा भी सकता है। लेकिन जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर है वो अमेरिका के हाथ में है, वो जब चाहे जब चीन से वसूल सकता है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो है चीन ने अमेरिका से 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन का जो है वो कर्ज खरीदा है। ठीक है, क्योंकि चाइना ने अच्छी खासी मात्रा पे जो अमेरिकी कंपनियां हैं जो उनसे अच्छी खासी मतलब मात्रा में जो है कर्ज ले रखा है, तो इस वजह से 1 या 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका जिस टाइम पर भी चाहे उस टाइम पर चाइना से वसूल सकता है जुर्माने के तौर पर। क्योंकि कोई भी देश जब किसी भी जो है देश की कंपनियों से या और किसी से जो है कर्ज उठाते हैं तो उसको भारी मात्रा में इधर उधर इन्वेस्ट किया जाता है और उससे ज़्यादा जो है वो ब्याज उस देश से लिया जाता है, 4%, 5%, 6%। क्योंकि ये देखा जाता है कि वो देश दिया भी उसी देश को जाता है ये कर्ज जो मतलब उन्हें जब लगता है कि हाँ ये देश जो है वो ब्याज चुकाने की या हमारे पैसे वापस मूल भी और ब्याज भी दोनों की टाइम समय रहते दे सकता है, तो उसी देश को ये कर्ज दिया जाता है। नहीं तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जैसे देश को तो आज के टाइम पे शायद कोई कर्ज देगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद ब्याज तो 1% मिल जाए उसका, लेकिन जो आपने मूल दिया है उसका तो वापस आने का बहुत ये मान लो कि ना के बराबर ही चांस है। और अगर सभी कंपनियों के हिसाब लगाया जाए तो अमेरिका का जो बॉन्ड बनता है हर कंपनी का वो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। क्योंकि अमेरिका की कंपनियां जो पिछले 20 साल से है वो पूरी भरोसेमंद कंपनियां हैं और वो मतलब अच्छे खासे तौर पर सभी देशों को जो है वो कर्ज प्रोवाइड करती है या मतलब ब्याज के हिसाब से अपना जो है देती है वो। और जो पिछले कुछ सालों में जो चाइना ने एक्सपोर्ट कर करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसने निवेश किया है अमेरिकी बॉन्ड में। और ये आंकड़ा जो है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर ही है, जो आप समझ सकते हैं इससे कि चाइना ने कितना ज़्यादा कर्ज जो है वो अमेरिका से खरीदा हुआ है। और इसी को देखते हुए जो है अमेरिका में ये जो अमेरिकी संसद में चर्चा हो रही है कि हम जो उन्होंने ये बिल पास किया है उस बिल के पास होते ही जो है वो अमेरिका शायद अपने 1.2 या 5 ट्रिलियन डॉलर जो भी उनका बनता है, जो भी चाइना ने उन पर कर्ज ले रखा है, तो वो साथ के साथ वसूल कर सकता है। इस तौर पे ये चीज़ दिखा के कि जो हमारे देश में कोविड की वजह से चाइना की वजह से जो है इतना नुकसान हुआ है और चाइना से ही जो है वो कोविड आया है। और अगर मेन चीज़ देखी जाए
तो ये मामला अभी तक शांत था, कोई भी देश इस पर इतनी ज़्यादा जो है वो बातें नहीं कर रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का मेन मकसद यही है कि मेन मोटो यही है कि इस मामले को दोबारा से जो है वो क्या नाम उठाया जाए, ताकि चाइना पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बने और ध्यान लोगों का जो है वो दोबारा से कोविड-19 पर शिफ्ट हो जाए। इसी वजह से जो है ये इस मेन जो ये बिल है इसको अमेरिकी संसद में पेश किया जा रहा है। तो इन सब पर आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारी वीडियो आपको जो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।